आने वाले वर्षों में भारतीयों को मिलेगा उनके नाप के पांव का ही जूता, ये बात निकल के अब सामने आई है, जहां सरकार और जो तमाम एजेंसीज इस पूरे मामले को लेकर काम करती हैं, जैसे एफडीडीआई है या दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इस पे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं कि भारतीय व्यक्ति का जो पांव है ठीक उसी शेप और साइज का जूता वो पहन सके। इसके लिए अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2020 से लगातार इस पर रिसर्च की जा रही थी और इस तरह की मशीन जो मेरे पास आप यहां देख रहे हैं, ये ई-फुट 3D फुट स्कैनिंग सिस्टम है, जिसके जरिए आपका पांव कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है, उसकी विड्थ क्या है, तमाम चीजों को बहुत एक्यूरेट तरीके से नापने के बाद अब कोशिश की जा रही है कि 2025-26 से जो कंपनियां हैं वो भारतीय लोगों के लिए उनके नाप के जूते बनाना शुरू करें, ताकि उनको आराम मिल सके। और जो इल फिटिंग शूज होते हैं, क्योंकि आमतौर पे ऐसा माना गया है कि भारत के जो लोग हैं उनके पांव का जो पंजा है वो चौड़ा होता है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां जूते बनाती हैं वो आमतौर पे यूरोपियन स्टाइल, जापानीज स्टाइल, अमेरिकन स्टाइल के जूते बनाती हैं या यूके स्टाइल के जूते बनाती हैं। इसीलिए जब हम कभी ऑनलाइन शू ऑर्डर करते हैं या बाजार में जूते खरीदने जाते हैं तो हम कहते हैं यूके 7, यूके 8 या जापानीज 8। तो कहीं ना कहीं वो जूते बाहर वालों के लिए बनते हैं, पश्चिमी देश के लोगों के लिए बनते हैं, लेकिन भारतीय लोग उसे खरीद के भी सुख नहीं पा पाते। इसीलिए अब सरकार की पूरी ये कोशिश है, पुरजोर कोशिश है कि वो भारतीयों के लिए भारत जैसे जूतों का निर्माण, उनके साइज का निर्माण कर सके। इसका जो कोड रखा गया है वो भा रखा गया है, यानी आने वाले वर्षों में जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या किसी बड़े शोरूम पे जाएंगे जूते के, तो वहां आपको बोलना होगा भा 5 या भा 6, ताकि भारतीय व्यक्ति के अनुसार का जूता ही आपको मिले। अब ये होगा कैसे, वो दिखाने के लिए हम आपको लेके आए हैं एफडीडीआई के इंस्टीट्यूट में, जहां खास तौर पे ये मशीन आपको हम दिखाएंगे इसका क्या काम है। अब ये जो 3D मशीन आप देख रहे हैं, स्कैनर मशीन, जिसका मैंने आपको जिक्र भी किया कि ये एक्यूरेटली बताता है। अब से पहले मैनुअली तय करते थे, इंची टेप के जरिए नाप के तय हुआ था कि आपके पैर की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, उसमें जो कट है नीचे की तरफ उसकी गहराई कितनी है। अब ये तमाम चीजें इस मशीन के जरिए बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कंपनियों को मिल पाएंगी। सर्वे भी हो रहे हैं और हम खुद इस मशीन पे आपको एक डेमो देने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे आने वाले दिनों में आपको आपके नाप का जूता मिलेगा। हमें बताया गया है कि हमें इस मशीन पे, जो ये 3D सॉफ्टवेयर मशीन है, इस पे इस तरीके से खड़ा होना है, और हमारे साथ एक साथी भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वो किस तरीके से इस मशीन पे डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। कुछ मदद करें हमारी, हमें बताएं कैसे होता है। तो जैसे अब आप स्कैनर पर खड़े हो चुके हैं जी, तो मैं पहले यहाँ पे आपका जेंडर सेलेक्ट करूंगा, मेल। ठीक है। उसके बाद मशीन आपको इंस्ट्रक्ट करेगी कि आप अपना लेफ्ट पैर स्कैनर के बेड पर रखें। तो ये देखें कि ये जो बीच का पोर्शन है इस 3D स्कैनर मशीन का, ये जो लाल वाली लाइन है दोनों तरफ, इसके बीच में हमें अपना फुट रखना होगा और फिर ये एक्यूरेट तरीके से हमारा जो पाँव है उसको रीड करने का काम करेगा। अब ये देखिए, ये इसने हमारा यहाँ पे मशीन में देखिए एकदम राइट टिक जो था वो आ रहा था। देखिए ये मेरा पाँव जो है ये स्कैन होना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से अगर मुझे कोई जूता बनवाना है तो ठीक बिल्कुल मेरे साइज का शूज जो है वो ये स्कैन करेगा और फिर मैं अपनी पसंद का जूता और अपने नाप का जूता, कंफर्टेबल जूता पहन सकता हूं। तो ये मशीन है, बहुत ही आधुनिक टेक्निक के द्वारा इसको बनाया गया है ताकि ये एग्जैक्ट पता कर सके कि पाँव का साइज आपका क्या है। ये अब लेफ्ट का मेरा हो चुका है, अब मैं राइट का पाँव अपना स्कैन करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, थोड़ा सा पैर मुझे आगे करना है, पीछे करना है, ठीक है। ये देखिए, अब ये राइट पाँव मैंने रखा है और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब से आपको दिखाएं कि किस तरीके से स्कैनिंग हो रही है। ये मेरे राइट पाँव की स्कैनिंग हो रही है और इस तरीके से भारत में करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों के डेटा को इकट्ठा किया गया है और उसके ऊपर रिसर्च करके फिर भारत सरकार को बताया जाएगा और भारत सरकार जब उसको मान्यता देगी तो आने वाले वर्षों में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके जूते हम ग्रहण करते हैं वो ये जूते बनाने का काम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मेरे को अपनी डिटेल्स जाननी होंगी। मैं अपना नाम लिखता हूँ शिवांग, मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे अपना डेटा में डाल देता हूँ, साथ में अपनी जो उम्र है वो मैं इसमें डाल दूंगा। तो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो है अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का काम सरकार कर रही है।
जो कि कहीं ना कहीं आने वाले वर्षों में, क्योंकि तमाम लोग जो होते हैं उनको बहुत तरह की दिक्कत होती है, उनको बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। खासतौर पर जो अर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत समस्याएं आती हैं। डॉक्टर्स भी बार बार, जो ऑर्थोपेडिशियंस होते हैं वो ये सलाह देते हैं, ये हो गया है कि अच्छे से अच्छा जूता पहनना चाहिए। हाँ जी, अब मैं यहाँ से देखिए मैं उतरता हूँ और इसने मेरा पूरा जो डेटा है वो अब लेने का काम किया है। अब ये क्या बता रहा है? अब ये रिपोर्ट जनरेट कर रही है आपकी। उसके बाद हमारे पास पूरा डिटेल डेटा आ जाएगा कि आपके पैर में कुछ डिफॉर्मिटीज़ हैं या नहीं है, और वो आपको एक आइडियल डेटा प्रोवाइड करेगा। तो इसके आगे हम लोग अब बढ़ेंगे जी। अब आप यहाँ पे डेटा अब मुझे इसको एक्सप्लेन करें आप, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो। हाँ। तो जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर आपके लेफ्ट फुट और राइट फुट दोनों का मेजरमेंट mm में लिखा हुआ है। तो जनरली फुटवेयर इंडस्ट्री में हम लोग mm एज अ मेजरमेंट यूज़ करते हैं। तो 269.8 mm आपका लेफ्ट फुट का मेजरमेंट है और राइट फुट आपका 268.7 है। तो जनरली हमारे दोनों पैर सिमिलर नहीं होते हैं, छोटा बड़ा थोड़ा बहुत होता है पैर हमारा। अब आपका पैर यहाँ पर थिन दिखा रहा है और क्लबी फुट या चबी फुट होता है, तो आपका पैर यहाँ पर थिन है। और आपका शू साइज 43 है, जो कि यूके में साइज 8 होता है, तो आई थिंक भा में भी ये साइज 8 ही होगा। और आपको यहाँ पर फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपके टो टाइप बताया जा रहा है कि क्या आपके थंब का एंगल अंदर है या बाहर है। आप यहाँ पे कोएफिशिएंट देख सकते हैं, जैसे 0.25 जो है यहाँ पर कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है कि नॉर्मल आर्च इज 0.21 टू 0.26। आपका नॉर्मल आर्च के अंदर फॉल हो रहा है, 0.25 लेफ्ट भी है और 0.25 राइट भी है। तो आपका पैर नॉर्मल आर्च है। जनरली कुछ लोगों का पैर फ्लैट फुट होता है, किन्हीं के हाई आर्च होता है, पर आपका नॉर्मल आर्च है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन आपको प्रोवाइड किए कि अगर आपके पैर में कोई प्रॉब्लम है तो आप स्टेबिलिटी शूज़ या मोशन कंट्रोल शूज़ पहन सकते हैं, जो आपको पैर को सपोर्ट देगा। और फर्दर रिकमेंडेशन है, तो आपके पैर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पैर में प्रॉब्लम पाए जाएंगे उनके लिए ये रिकमेंडेशन है। आगे फर्दर बढ़ते हैं जब, तो फिट लेंथ, सोल लेंथ, आर्च लेंथ, बहुत सारे लेंथ्स हैं जो प्रीवियसली मैनुअली करने में काफ़ी इश्यूज आते थे, और थोड़ा सा भी डिविएशन अगर मेजरमेंट्स में होता था तो आपके पैर का साइज का जो लास्ट बनेगा, जिसे हम फर्मा कहते हैं, जिस पर जूते बनते हैं, वो गलत बनेगा। ये जो बताने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, ये वो तकनीकी चीज़ें हैं जो मशीन भाप चुकी है, क्योंकि ये स्कैन किया हुआ मशीन है। हालांकि कई साल तक अब तक जो होता है वो मैनुअली किया गया है, और ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैनुअली की जाती रही हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैनुअली चीज़ें होती रही हैं तो उसमें कुछ खामियां भी रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को अब तक जिसे परफेक्ट शूज़ कहते हैं, जिससे वो आराम मिलता है या कोई समस्याएं दूर होती हैं, वो नहीं मिल पाए जी। तो अब होता क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं विड्थ मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट, लेंथ। तो अब होगा क्या कि हमारे पास जब ये सारा डेटा है तो जो लास्ट मेकआउट होता है, जो फर्मा बनाते हैं, उनको बनाने में इजी होगा। अब जब आपका फर्मा सही बनेगा तो आपका जूता सही बनेगा और आपको परफेक्टली फिट आएगा। ये जनरली पास्ट में, जैसे अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन ले, जैसे फुटबॉलर होते हैं या क्रिकेटर होते हैं, तो मेनली फुटबॉलर्स का क्या होता है, कस्टम फीट साइज लिया जाता है। हम लोग मार्केट में जाते हैं और एक नॉर्मल जूता खरीद लेते हैं और उसको पहन के फुटबॉल खेल लेते हैं। पर फुटबॉलर्स जो होते हैं उन्हें एकदम एक एक mm भी उनके परफॉर्मेंस को मैटर करेगा। तो इसलिए उनके लिए ये जनरली कस्टम साइजिंग किया जाता था, फुट स्कैन, जो कि इंडिया में आई थिंक कम था, फॉरेन कंट्रीज में ज़्यादा यूज होता था। तो ये डेटा आपको परफेक्ट डेटा देगा और परफेक्ट शू फिर आपको। तो ये आप देखें कि इसमें तमाम टेक्निकल चीज़ें हैं। इसमें विड्थ मैनेजमेंट है, इसमें हाइट का मेजरमेंट है, इसमें गर्थ मेजरमेंट है, प्लस इसमें एंगल मेजरमेंट है, साथ साथ फुट एरिया कितना होता है वो, इसमें तमाम जो तकनीकी पहलू हैं जिनके बारे में आम जनता कभी सोचती भी नहीं है, ये वो तमाम तकनीकी पहलू हैं। खास तौर पे लाखों लोग जिनका सर्वे किया गया है। बड़ी बात ये भी है क्योंकि भारत में कई लोगों को हड्डियों की दिक्कत भी होती है, समस्याएं होती हैं चलने की, तो रिकमेंडेशन भी देगा ये मशीन आपको कि आप किस तरीके से अपने पांव की स्थिति को सुधार सकते हैं। आर्च आपका कैसा है, कई लोगों के फ्लैट फुट होते हैं, आप देखते होंगे बाजार में फ्लैट शूज भी मिलते हैं फ्लैट सोल के। तो तमाम चीजें, आपका लेफ्ट फुट कैसा है, राइट फुट कैसा है, आपके पांव का अंगूठा कैसा है, आंख कैसा है, आपकी हील कैसी है, कई लोगों को एड़ियों में बहुत दर्द होता है, इन तमाम चीजों को यहां पे बहुत बारीक तरीके से दर्शाया गया है। और मेरे जैसे कई लाखों लोगों ने अपना फुटप्रिंट यहां पे दिया है। और इसी के बाद जो बड़ी बड़ी जूतों की कंपनियां हैं वो भा कोड के नाम से भा 5, भा 6 यानी कि भारतीय पांव के अनुसार जूते बनाने का, जूते निर्माण करने का कार्य को आने वाले वर्षों में अंजाम देंगे। देखिए, अगर हम भारतीय हैं तो हमारा एक अपना निशान होना चाहिए, और जो प्राइम मिनिस्टर जी का जो है मेक इन इंडिया का है, उसमें सबसे पहले होता है कि आप पहले अपना बनाएं, और अपना बनाने के लिए पहले अपना नाम होना चाहिए। उसी बात को रखते हुए
हमारे जो शू साइज़ था, जो हम लोग बाहर से इम्पोर्टेड था या बाहर के द्वारा दिया हुआ था, तो हमारा हर एक आदमी का जो एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा होता है वो अलग होता है। तो इंडियन आइलैंड का, सब कॉन्टिनेंट का जो भी डाटा था, इट वाज नॉट मैचिंग विथ जो हमारे बाहर से थे, लाइक जापानीज या यूएस या यूके के जो जूते बिकते हैं, जिसके कारण क्या होता, बहुत सारे इंजरी आती थी। पहले तो इंजरी पता नहीं चलता था, जैसे जैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटी या हमारे पर इंटेंस हमारा जब काम बढ़ने लगा तो हमारी इंजरी बढ़ने लगी। आप देखिए हमारे किसान जो बिना जूते के रहते हैं, उनका आप पैर देखेंगे काफ़ी टेढ़ा हो चुका होता है जब वो खाली पैर बेयर फुट चलते हैं। तो इसके कारण क्या है कि शूज़ अपना तरह का होना चाहिए, उसके लिए भा का प्रोजेक्ट आया एंड ये बहुत पहले कर दी गई थी। आज तो ये एक तरह से एक फर्स्ट स्टेज आप आ गए हैं जहाँ पे आप दिख रहा है समथिंग लाइक, जब हम नींव डालते हैं मकान बनाने की तो ज़मीन के नीचे भी बहुत कार्रवाई करनी पड़ती है, तो उसी के पहले सोच काफ़ी पहले आ गई थी, 2020 में आ गई थी। उस समय कंसेप्ट नोट जमा हुआ, उसके बाद उस पर टास्किंग हुई और काफ़ी सैम्पलिंग के बाद ये उभर के बाहर आया है और ये अभी ओपन डोमेन में और ओपन इंटरव्यू, ओपन फीडबैक के लिए दिया गया ताकि आप ये और भी अच्छा तरीके से और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन के साथ ये लागू हो सकता है। तो करीब 1 से 1.5 लाख लोगों के सर्वे किए गए हैं पाँव के, क्या? हाँ, करीब कुछ 1.5 लाख के आसपास, 1,20,25,27,000 के आसपास का है जो कि सर्वे किया गया है और सारे जो एज ग्रुप को 5 भाग में बांटा गया है और जो साइजिंग की गई है वो 8 लोगों की गई है, 8 भाग में बांटी गई है पूरे इंडियन पॉपुलेशन को। और काफ़ी पूरे पैन इंडिया से सैम्पलिंग की गई है जिसमें काफ़ी सारी एजेंसियां इन्वॉल्व थी और एक काफ़ी बड़ा काम था साइजिंग करना, सबको सैंपल लेना, फिर उसके अनुसार, क्योंकि एक तरह से एक पैर में है ना बहुत तरह के नाप होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एनालिसिस विच यू ट्राई टू डू इट एक्चुअली, so that is very important factor and I used to be writing paper, I have written there lot of sizing has to be done like Indian we are a different we say कि हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है, मतलब आर्यंस नहीं है, हम लोग ड्रेविडियंस हैं, तो ड्रेविडियंस हैव अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ देयर एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा डिटेल्स।